पाठ 6 शेर को सवा शेर। पहला प्रश्न है वर्ण संयोजन कर शब्द बनाइए। तो देखिए उदाहरण है गौ लिखा है, प आधा है क्योंकि इसके नीचे हलंत है और फिर प पूरा है, तो ये बना गप। उसी तरह से हमको सब बनाना है। ब है आधा च है, च आधा इसलिए क्योंकि नीचे हलंत है, प्लस चा, तो ये बन जाएगा बच्चा। उसी तरह से ये बनेगा पक्का, ये बनेगा टिड्डा, ये बनेगा गुस्सा और ये बनेगा इकट्ठा। आते हैं दूसरे प्रश्न पे, समझकर लिखिए। देखिए लिखा हुआ है राजकुमार यानी राजा का कुमार, उसी तरह से राज दरबार, तो ये हो जाएगा राजा का दरबार। राजकुमारी राजा की कुमारी, राजमहल राजा का महल, राज सिंहासन राजा का सिंहासन, राजभवन राजा का भवन। आते हैं तीसरे प्रश्न पे, लिखा है सही शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। तो देखिए लिखा हुआ है वह पानी की धार को रस्सी की तरह पकड़कर नीचे उतरा। तो यहाँ पे रस्सी भी थी और रस्सी भी थी, तो इसमें जो सही था उसको यहाँ पे इसने भर दिया है। तो हमको भी आगे भरना है सही शब्द। तो लिखा है यह मकान है कैसा, पका हुआ या पक्का, तो पक्का मकान है, यह पक्का मकान है। लोमड़ी ने कहा अंगूर खट्टे हैं। इसके बाद मुझे बहुत क्या आया, गुस्सा या गुस्सा, गुस्सा आया। इसके बाद है वह बहुत गप्पी आदमी है, गप्पे नहीं होगा इसमें, गप्पी आदमी है। इसके बाद है टिड्डे ने 8-10 लंबी छलांगे मारी। तो ये हमारा 3 प्रश्न कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 4, कुछ शब्दों में अ लगाने से उसके विपरीत अर्थ वाले शब्द बनते हैं, बनाकर देखिए। जैसे उदाहरण है सहमति, सहमति में जब अ जुड़ गया तो ये बन गया असहमति और ये एक दूसरे का विलोम हो गया। तो वैसे ही हमको यहाँ पे अ लगा के बनाना है सफल, सफल में जब अ लगाए तो ये बना असफल। विश्वास, विश्वास में अ लगाए तो बना है अविश्वास। शिक्षित, शिक्षित में अ लगाने पे बना अशिक्षित। चल, चल में अ लगाने पे बना अचल। धर्म, धर्म में अ लगाने पे बना अधर्म। तो देखिए इन सब में जब हम लोगों ने अ लगाया तो ये इसका उल्टा यानी इसका विलोम शब्द बन गया। इसके बाद आगे आते हैं 5वें प्रश्न पे, कुछ शब्दों में वान लगाने से उससे संबंधित व्यक्ति का बोध होता है। देखिए बना के इसको देखते हैं। जैसे ज्ञान प्लस वान, तो ये बन गया ज्ञानवान। वैसे ही और भी है, इसको बनाते हैं बल प्लस वान बलवान, दया प्लस वान दयावान, धन जोड़ वान धनवान, गाड़ी जोड़ वान गाड़ीवान, गुड़ जोड़ वान गुणवान। आते हैं 5वें के बाद 6ठे प्रश्न पे, लिखा है चित्र में महिला ने जो आभूषण पहने हैं उनके नाम लिखिए। तो देखिए चित्र में इस महिला ने क्या क्या आभूषण पहने हैं। तो सबसे पहले पहना है टीका, फिर नाक में पहना है नथिया, फिर गले में मंगलसूत्र, हाथ में पहना है कंगन और फिर गले में पहना है एक हार। प्रश्न संख्या 7, गप, इधर उधर की बातें या फिजूल की अविश्वसनीय बातें करना गप कहलाता है। उदाहरण, चूहा हाथी को अपनी पीठ पर बैठाकर आकाश में उड़ रहा था। आप खुद से सोचकर कुछ गप लिखिए। देखिए जैसे इन्होंने एक यहाँ पे गप लिखा है, गप यानी फिजूल की बातें जिसपे विश्वास न किया जा सके। वैसे हमको भी कुछ यहाँ पे ऐसी बातें लिखनी है जिसपे विश्वास न हो सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखने का प्रयास किया है, ऐसा देखते हैं। एक मछली मगरमच्छ को अपने पीठ पर बैठाकर तैर रही थी। तो देखिए इसमें विश्वास वाली चीज है ये तो नहीं है, तो ये गप होगा। इसके बाद दूसरा है, अमित ने जैसे ही एक अमरूद ऊपर आकाश की ओर फेंका वैसे ही आसमान से अमरूद की बारिश होने लगी। यह भी एक गप है यानी फिजूल की बात है। इसके बाद तीसरा है, बकरी ने जैसे ही शेर को देखा शेर दुम दबाकर वहां से भाग गया। तो क्या ऐसा हो सकता है? जी ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अविश्वसनीय बातें हैं, ये फिजूल की बातें हैं। और लास्ट है, मैंने 4 साल पहले अपने आंगन में 2 रुपए के सिक्के का पेड़ लगाया था। आज वह पेड़ बड़ा हो गया है और मुझे जब जरूरत होती है मैं उस पेड़ से रुपए तोड़ लेता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है?
तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी ये सारी बातें फिजूल की बातें हैं, ये सारी बातें गप है। प्रश्न संख्या 8, रेखांकित शब्द के उल्टे अर्थ वाले यानी विपरीतार्थक शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे उदाहरण है, खेल में हार जीत तो होती ही है, तो हार का यहाँ पे जीत हो गया। तो दूसरा इसी तरह से हमको अगला सारा कर लेना है। राधा ने सच, सच का होगा झूठ का पता लगा लिया, राधा ने सच झूठ का पता लगा लिया। इसके बाद है, मोहन ने जीतने के लिए दिन, दिन का विलोम होता है रात, तो मोहन ने जीतने के लिए दिन रात मेहनत की। अगला है, कौवा काला और बगुला, काला का विलोम होता है सफेद, तो कौवा काला और बगुला सफेद होता है। अगला है, पहाड़ी रास्ता ऊंचा, ऊंचा का विलोम होता है नीचा, तो पहाड़ी रास्ता ऊंचा नीचा होता है। इसके बाद जंगल के छोटे, छोटे का विलोम होगा बड़े, तो बनेगा जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर शेर के डर से भाग रहे थे। आते हैं अगले प्रश्न पे। दिए गए वाक्य को सही करके लिखिए। उदाहरण है, ताली ने बजाई राजकुमार, तो इसको देखिए ये आगे पीछे है, इसको सही क्रम में सजाया गया है, तो बना है राजकुमार ने ताली बजाई। उसी तरह से बाकी कर लेंगे हम लोग। बहुत गपोड़ी हुए खुश, तो इसका बनेगा गपोड़ी बहुत खुश हुए। इसके बाद है, लगे हवा उड़ने में दोनों हम, इसका होगा हम दोनों हवा में उड़ने लगे। अगला है, तीसरे बारी अब भाई की थी, इसका होगा अब तीसरे भाई की बारी थी। अगला है, रह गया चूहा मलता हाथ, इसका बनेगा चूहा हाथ मलता रह गया। अगला होगा, राजी हो गया राजकुमार, तो इसका बनेगा राजकुमार राजी हो गया। प्रश्न संख्या 10, औषधालय शब्द इस तरह बना है, औषध जोड़ आलय, तो ये बन गया औषधालय। आप बताइए कि नीचे दिए गए शब्द किस तरह से बने हैं। तो देखिए नीचे जो शब्द है उसको हम लोगों ने बना लिया है। तो हिमालय बना है हिम जोड़ आलय से, देवालय बना है देव जोड़ आलय से, पुस्तक बना है पुस्तक जोड़ आलय से। इसके बाद है शिवालय, शिवालय बना है शिव जोड़ आलय से। भोजनालय, भोजनालय है भोजन जोड़ आलय से। विद्यालय, विद्यालय बना है विद्या जोड़ आलय से। संग्रहालय, संग्रहालय बना है संग्रह जोड़ आलय से। मेघालय, मेघालय बना है मेघ जोड़ आलय से। वाचनालय, वाचनालय बना है वाचन जोड़ आलय से। शौचालय, शौचालय बना है सोच जोड़ आलय से। चिकित्सालय, चिकित्सालय बना है चिकित्सा जोड़ आलय से। इसके बाद है सचिवालय, सचिवालय बना है सचिव जोड़ आलय से। और अनाथालय, अनाथालय बना है अनाथ जोड़ आलय से। प्रश्न संख्या 11, पानी में रहने वाले किन्हीं 5 जीवों के नाम लिखिए। तो देखिए पानी में रहने वाले जीव हैं मछली, मेढक, मगरमच्छ, केकड़ा और घड़ियाल। इनके अलावा और भी कई सारे जीव हैं जो पानी में रहते हैं। इसके बाद है 12वां प्रश्न, चॉकलेट के बगीचे का चित्र बनाइए। तो देखिए एक बगीचा बनाना है जिसमें पेड़ों पर चॉकलेट लगी हो, पौधों में चॉकलेट लगी हो। तो हम लोगों ने ये बनाने का प्रयास किया है, बच्चे अपने हिसाब से इसको अच्छी तरह से और भी बना लेंगे। तो इसी के साथ यह अध्याय भी हमारा यहाँ समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं अगले अध्याय में।